चलो निकले तो हैं कि बाजार से थोड़ी बहुत सब्जी ले आओ। अरे बस भी करो ज़ेब। वैसे इतना ख्याल तो कोई अपनी औलाद का भी नहीं रखता होगा जितना तुम इन पौधों का रखती हो। अम्मी, इन्हीं पौधों की वजह से तो हमारा घर खूबसूरत लगता है। तुम्हारे ये पौधे इस घर की दीवारों की बोसीदगी नहीं छुपा सकते बेटा। फिक्र ना करें, कुछ दिनों में हम नया पेंट करवा देंगे। तुम्हारी तो कोई लॉटरी निकलने वाली है ना। जितने पैसे तुम ट्यूशन की कमाती हो बस इन पौधों में लगा दे। ये पौधे तो खालू की नर्सरी से आते हैं अम्मी। मैं तो सिर्फ मेहनत करके इनको बड़ा कर देती हूँ, और मेहनत के पैसे तो नहीं लगते ना। अच्छा, ज्यादा लेक्चर देने की जरूरत नहीं है, तुम तो हो ही पैदाइशी उस्तानी ना। मैं सब्जी लेकर आती हूँ, ये कुंडी लगा लो। हारिस बेटा। जी बाबा। बेटा क्यों अपने आप को थका रहे हो? ये जगह तुम्हारी नहीं। आप ऐसे क्यों कहते हैं बाबा? इन्हीं फूलों की खुशबू सूंघ के इन दरख्तों की छांव में तो मैं बड़ा हूँ। बेटा डिग्री इसलिए थोड़ी ली है, और लड़के हैं ना, काम कर लेंगे। बाबा डिग्री की बात मत किया करें। अब जब तक जॉब नहीं मिल जाती मैं यहीं बिजी रह के खुश रहता हूँ। बहुत सुकून है वैसे। बेटा बाहर सुकून तलाश मत करो, सुकून इंसान के अंदर होता है। जब तक अंदर तवक्कुल रहेगा पुरसुकून रहो। ये क्या कह रहे हैं बाबा? तवक्कुल तो रुक जाने का नाम है। सब्र, सुकून और कोशिश के साथ अल्लाह के फैसले का इंतजार करना ही तवक्कुल है। वैसे बड़ी अजीब तशरीह है आपकी। ये बेटा मेरी अपनी तशरीह है जो जिंदगी से सीखी है, तुम्हारी तरह किताबों से नहीं पढ़ी। मैं बाजार तक जा रही थी, अगर तुमने कुछ मंगवाना है तो मैं लेते आती हूँ। हाँ वो अस्सलाम वालेकुम खाला। ये तुम अब आ रही हो कॉलेज से? सलाम का जवाब आप हमेशा बाद में ही देती हैं। भाई वालेकुम अस्सलाम। वैसे आजकल के नौजवान बच्चों की भी ना अजीब आदत है, हर बात पे तनकीद करते हैं। क्या मैं अपनी सगी भांजी से ये नहीं पूछ सकती हूँ कि कॉलेज में इतनी देर क्यों कर दी? माय डियर खाला, कॉलेज में प्रैक्टिकल्स चल रहा है। ये कॉलेज वालों की भी अजीब आदत है, लड़कियों को बस बिठाई के रखते हैं। तुम्हें कुछ चाहिए मैं लेकर आ जाती हूँ मार्केट से। देखो पैसे वैसे नहीं है मेरे पास, मैंने कुछ कपड़े सिए थे तो उनके पैसे मिल गए थे, इसलिए सौदा सर्फ ला रही हूँ। नासरा, थोड़ी देर बैठ जाओ। जाओ जाके शरबत लेकर आओ खाला की। अरे नहीं नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। ये भी ना 4 गिलास बनाएगी, 3 गिलास खुद पी जाएगी और मुझे सिर्फ 1 गिलास। चलें ठीक है, 4 आपके 1 मेरा। आप खुश? ये भी तो बेचारी थकी हारी आई है ना कॉलेज से। क्या करूं, मुझे भी चीनी और पत्ती का हिसाब रखने की आदत हो गई है। अब तो बच्चे भी मजाक उड़ाने लगे हैं मेरा। 3 आलू लेकर आती हूँ, कोशिश करती हूँ कि 3 वक्त का सालन बना के गुजारा कर लूं मैं। तुम्हें क्या बताऊं, मेरी जिंदगी भी कैसी खींचातानी में गुजर गई। अरे सर ढापती हूँ ना तो पाँव नंगे हो जाते, पाँव ढापती हूँ तो सर नंगा हो जाता। ना शुक्रापन क्यों दिखा रही हो नासरा? अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ताला ने तुम्हें हुनर दिया है। तुम्हें किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं रही। बेवगी का वक्त भी इज्जत से कट गया। शुक्र ही अदा करते हैं, वरना हमारे पास अदा करने को तो कुछ भी नहीं रहा।
लेकिन तुमसे ज्यादा नहीं। अरे 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 क्या कर रही हो? अभी बाबा की नर्सरी से चोरी करके लाया हूँ, सिर्फ तुम्हारे लिए। शर्म नहीं आती? चोरी करके गिफ्ट देते हो? क्या करूं यार, बेरोजगार हूँ। तो मत दिया करो। और बगैर दस्तक दिए क्यों आए? क्या मतलब बगैर दस्तक दिए? क्या मस्जिद में ऐलान करा था आने से पहले? दस्तक दिया करो। जी अच्छा। कोई काम था? नहीं, यूं ही आ गया। वैसे मैं ये सोच रहा था कि अगर किसी दिन बाबा ने गौर किया तो उन्हें पता चल जाएगा कि उनकी नर्सरी के ये नायाब पौधे जाते हैं। तुम्हारे ख्याल से वो लाइल है? अभी तक तो लायल नहीं। वैसे एक बात, बहुत प्यार से रखा है तुमने इन पौधों को। क्योंकि कोई बहुत मोहब्बत से इन्हें मेरे लिए चुरा कर लाता है। और अब तुम बहुत प्यार से मेरे लिए इलायची वाली चाय बनाओ। घर से 100 चीजें सोच के निकलती हूँ कि ये खरीदूंगी वो खरीदूंगी, लेकिन कुछ भी नहीं खरीद पाती, बस दिल जला के आ जाती है। ये तो सभी का हाल है नासरा। खुदा का शुक्र अदा करो कि घर बैठे इज्जत की रोटी मिल जाती है। मोहल्ले वाले अच्छे हैं, घर बैठे सिलाई आ जाती है। ईमान से दिल जल जाता है जब लोग आके कहते हैं ये नासरा दर्जन का घर है, मास्टर सलाउद्दीन का घर, नासरा दर्जन का घर हो गया अब तो। अरे हम कौन सा पैदाइशी दर्जी थे या दर्जी थे कि हमारे पैदा होते ही गले में सुई धागा लटक गया। ज़ेब 3 साल की थी जब मैंने बेवगी की चादर ओढ़ ली थी। आज अगर मास्टर सलाउद्दीन जिंदा होते ना तो मैं भी मास्टर नहीं कहलाती। हाँ जो अल्लाह की मर्जी नासरा। खाला ज़ेब क्या कर रही थी? ज़ेब ज़ेब क्या कर सकती है बेटा, गमले में मुंह छुपाए हुए बैठी हुई है। 3-4 बच्चे आ जाते हैं, जो पैसे उसको मिलते हैं उसी से अपना खर्चा पानी चला रही है। फिक्र ना करें खाला, उसकी भी जॉब जल्दी लग जाएगी। क्या लग जाएगी बेटा, ना हम रिश्वत लेते हैं और ना ही सिफारिश। और अगर ऐसा करते तो तुम्हारा भाई आज को फारिग क्यों बैठा हुआ होता पिछले 2 साल से? फारिग तो ना कहें खाला, छोटी मोटी जॉब तो चलती ही रहती है। हाँ बेटे, आजकल के जमाने में और इतनी महंगाई में ये छोटी मोटी नौकरी से कुछ भी नहीं बनता। तुमने देखा नहीं, भाई साहब को ही देख, रिटायरमेंट के बाद अपने बाप की नर्सरी चला रहे। अरे उनके तो अय्याशी करने के दिन थे इस वक्त, घर में बैठते। जवान बेटा घर में बैठा हुआ जो कुछ भी नहीं कर रहा। अल्लाह वो वक्त भी लाएगा नासरा, वो तो बेचारा हर वक्त इन्हीं कोशिशों में लगा रहता है। मैं चाय बना के लेकर आती हूँ। अच्छा जी, तो यहाँ कह कहे लगाए जा रहे हैं और वहाँ खाला जान मेरी अम्मी का दिल जला रही हैं। क्या मतलब? अम्मी अभी तक क्या बैठी हुई है? जी हाँ, चाय के साथ पकोड़े खा रही हैं। इशू क्या है? आपकी जॉब। तुम छत से छलांग लगा के आई हो, सीधे रास्ते से नहीं आ सकती थी? सीधे रास्ते से आप जो आ गए थे। चलता हूँ। इन्हें क्या हुआ? अभी तो बड़े हंस हंस के बातें कर रहे थे। बात करती हैं अम्मी, घर से सब्जी लेने के लिए निकली थी और वहां पे बैठी मास्टर सलाउद्दीन की रूह को बख्श रही हैं। सोबिया वो मेरे अब्बू होते थे। कसम से दोनों बहनों में कोई बात नहीं मिलती। अम्मी बहनों में सबसे छोटी थी, इसलिए थोड़ी बेसब्री है। अगर किस्मत तो देखो कि सारी मुश्किलें उन्हीं के हिस्से में आई हैं। बेवा औरत और फिर छोटी बच्ची का साथ। जिंदगी अम्मी के लिए कभी आसान नहीं गई। खालों की कमी तो कोई भी पूरी नहीं कर सकता, मगर ये भी तो देखो कि तुम लोग तन्हा नहीं रहे हो। तुम्हारे इर्द गिर्द कितने रिश्ते हैं, साथ देने वाले, हौसला बढ़ाने वाले। ठीक कहती हो, लेकिन फिर भी अम्मी की कुर्बानी को नजरअंदाज तो नहीं किया जा सकता ना।
मैं तो दिल करता है कि सारी जिंदगी अम्मी की खिदमत करती रही, उनको छोड़ के कभी ना जाऊं। अरे है, फिर हारिस भाई का क्या होगा? आखिर बचपन की मंगेतर हो तुम। एक मिनट। अरे तुम? हाँ फिर आ गया हूँ, सॉरी। ये मतलब नहीं था, बस ये कही थी थोड़ी देर पहले बगैर बताए ही चले गए थे। क्या है वो बदमाश? बहन है तुम्हारी। काम तो सारे लड़कों वाले कर रही है वो, इस तरह कौन आता जाता छतें टाप के? तुमने तो कभी ऐसे नहीं किया। वक्त ने बचपना रहने ही कहाँ दिया मुझे, कब बड़ी हो गई पता ही नहीं चला। जानता हूँ। कोई बात है हारिस? कुछ तो है, बताओ ना। कुछ नहीं यार, जॉब की वजह से बहुत परेशान हूँ। हर तरफ हाथ पैर मार रहा हूँ लेकिन कुछ नहीं। जानती हूँ मैं, अम्मी की बातों की वजह से परेशान हो रहे हो तुम जानते तो हो उन्हें, कुछ भी कह देती हैं। मिजाज की तीखी है लेकिन दिल की बुरी नहीं है वो हारिस। उनका मकसद तुम्हारी दिल आजारी नहीं होता, तुम्हारे भले के लिए कहती हैं। मुझे पता है वो मेरे भले के लिए कहती है, मुझे पता है वो मेरा अच्छा चाहती है, लेकिन उसे मेरा अब खुद पे एतमाद कम हो। मुझे लगने लगा है शायद मैं टैलेंटेड नहीं हूँ, वाकई मुझ में कोई कमी है जिसकी वजह से मुझे जॉब नहीं मिल रही। हारिस इश्तियाक दुनिया का सबसे ज़हीन और टैलेंटेड आदमी है। इस तरह की मायूसी वाली बातें करना ना उसको बिल्कुल सूट होता है। कितना भरोसा है? खुद से भी ज्यादा। इतनी देर कर दी आपने अम्मी? हाँ बेटा, आपा के घर चली गई थी ना, फिर वो सोबिया शरबत लेकर आ गई, उसके बाद चाय। अगर ना पीती तो और बुरा लगता उन लोगों को। जी। फिक्र ना करो, मैं सब्जी बना दूंगी। 2 अंडे पड़े थे, मैंने उनका सालन बना दिया है और फिर सोबिया पकौड़े भी ले आई थी। तुम भी ना दही में हरी मिर्चें डाल लेती, पकौड़े रोटी के साथ खा लेती। जो अंडे बचे थे वो हम सुबह नाश्ते में काम आए। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। ये जो 2 बच्चे हैं ना, इनको मेरे पास भेज दो, मैं इनसे मटर ही छिलवा लो। अम्मी तो क्या हो गया? आखिर इनकी माँ 200 रुपए देती हैं हमें, अब इतना काम भी ना करवाओ इनसे। चलो बच्चों, तुम लोग की छुट्टी हुई, घर जाओ। मुझे दे दे, मैं कर देती हूँ। नहीं नहीं ठीक है, मैं कर लूंगी। वैसे अम्मी हारिस आया था, उसको आप पैसे दे देती, ले आता आपके लिए सब कुछ। हाँ, उसे लेकर तो आया था ना वो गली और सड़ी हुई सब्जी, सोने के भाव लाया था वो। मेरे पास कौन सा कानून का खजाना है कि इस तरह लुटाती फिरूं? अब देखो मैं कितनी ताजा और अच्छी सब्जी लेकर के आई हूं। हाँ, वो मैं वहां बैठी थी कि सारा का फोन आ गया। वो अपने बच्चे के साथ आना चाह रही कुछ दिनों के लिए। अरे सारा आप ही आ रही है, ये तो बहुत खुशी की बात है। काफी अरसे के बाद आ रही है ना वो। पता नहीं, उसका शौहर शहर से बाहर जा रहे हैं तो वो छोड़ के जाएगा उसको। अरे नसीमा, इतनी खूबसूरत मेहंदी लगाई है तुमने। बेटी का निकाह था ना। अच्छा, तो इसीलिए तुम इतने दिनों बाद आई हो मेरे से मिलने? हाँ, अरे घर के काम धंधे ही पूरे नहीं होते। 2 बहुएं तुम्हारी? सब की सब हड हराम।
पका पका के रखो तो राजी, वरना एक कम उधर एक कम उधर। अब ऐसी बात भी नहीं है, अच्छी खासी तो है। दफा करो इनको। मैं तो आज चौबारे वाले बेग साहब की तरफ आई थी, उनकी बेटी का रिश्ता करवाना है ना। अच्छा खाता पीता घराना मिला है। तुम कहो तो जेब के लिए बात करूं? बहुत खूबसूरत लड़की चाहते हैं लड़के वाले। कैसी बात करनी है? मैंने तो जेब की बात अपने भतीजे से उसके बचपन में ही तय कर दी थी। हाँ, ये बात अलग है कि मंगनी नहीं की, लेकिन सब लोग जानते हैं। रहने दो नासरा, तुमने तो अपनी हीरा जैसी बेटी रोल दी। हारिस 2 साल से पढ़ाई खत्म करे बैठे, बेरोजगार फिर रहा है। क्या देगा तुम्हारी बेटी को? मैंने तो अपनी दोनों बेटियां खाते पीते घराने में ब्याही हैं। कल कला को कोई मुश्किल वक्त पड़े, मजदूरी के लिए बाहर ना निकलना पड़े। अब देखो मास्टर साहब तुम्हारे लिए क्या छोड़कर मरे। ये किराए का घर और इलाज के लिए उठाया हुआ कर्ज। नहीं, ऐसी बात नहीं है। इसीलिए मैंने जेब को इतना पढ़ाया लिखाया। खुदा ना ख्वास्ता कल को उस पर बुरा वक्त आए तो अपने आप को तो संभाल सकती है ना। हाँ, सारी जिंदगी बेचारी मेहनत करेगी, नौकरी करेगी, शौहर का हाथ बटाएगी, फिर कहीं जाके छोटा सा घर और गाड़ी करेगी। खैर शौहर पैसे वाला हो ना, बैठ के राज करती। खैर तुम्हारी मर्जी। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं अपनी सहेली के घर गई थी? देखो, दिल को दिल पे राह होती है। मेरे दिल को खबर थी कि तुम अपनी सहेली जाओगी। तुम्हारे दिल को और कोई काम नहीं है? देखो, बेदहानी में ही सही, लेकिन मेरा दिल तुम्हारी सारी खबरें रखता है। अब मैं निकला था एकेडमी जाने के लिए, लेकिन मेरे दिल ने ये कहा कि तुम यकीनन अपनी सहेली के घर से वापस आ रही हो। अच्छा, अब जल्दी चलें वरना तुम अकेडमी के लिए लेट हो जाओगे। क्या हो गया? तुम्हें घर छोड़े बगैर मैं कहीं जाऊंगा? तुम क्या कोई मेरे बॉडीगार्ड हो? ऑफ कोर्स, तुम जैसी कमजोर लड़की एक बॉडीगार्ड तो होना चाहिए यार। मुझे किसी बॉडीगार्ड की जरूरत नहीं है। हाँ, मैं अपने मसले मसाइल खुद हल कर सकती हूँ। अच्छा, मेरी चप्पल टूट गई, सब स्ट्रैप निकल आया। अब मैं घर कैसे जाऊंगी? अपने मसले तुम खुद सॉल्व कर सकती हो ना, इसको भी कर दो। हारिस, तो कैसे लेके जाओ? क्या सर पे बिठा के लेके जाऊं तुम्हें? ये लो। लेकिन तुम क्या पहनोगे? अब क्या करूं, तुम्हारी मोहब्बत में नंगे पैर भी चल लूंगा। पहन लो, मत सोचो। अरे उसको तो छोड़कर टूट गई है यार, जुड़वाओगी इसे। लेकिन तुम जरा ख्याल से चलना, अगर पैर में कुछ चुभ गया ना। तुमने तो अपनी हीरा जैसी बेटी रोल दी। हारिस 2 साल से पढ़ाई खत्म करे बैठे, बेरोजगार फिर रहा है। क्या देगा तुम्हारी बेटी को? मैंने तो अपनी दोनों बेटियां खाते पीते घराने में ब्याही हैं। अम्मी क्या सोच रही हैं? काफी देर से देख रही हूँ तस्बीह के दाने रुके हुए हैं। सोच रही थी आपा ने सारा की शादी करते वक्त कुछ भी नहीं देखा। फैजान के पास कभी जॉब होती है और कभी नहीं। जिस दिन से शादी हुई है मसाइल का शिकार में ही है वो लड़की। अम्मी, फैजान भाई बहुत मेहनती हैं, कभी भी घर में फारिग नहीं बैठे हैं वो, इसीलिए तो आपा का गुजारा हो जाता है उनके साथ। पता नहीं हारिस की जॉब कब होगी।
कितना अच्छा लगता है जब कोई हमारा एहसास करे, हमारी छोटी सी छोटी तकलीफ खुद सह ले। ये बहुत खूबसूरत एहसास है। कभी कभी अपनी खुशनसीबी पर रश्क आने लगता है। वो जो मेरे दिल के सबसे करीब है वो मेरे पास है। हमारे दरमियान कोई दूरी नहीं, कोई जालिम समाज नहीं। खुद पर रश्क ना करूँ तो क्या करूँ? ज़ेब, जी अम्मी। बेटा क्या हो गया तुम्हें? सब खैरियत तो है? सारी रोटी नीचे गिरा दी। ये तुम किस सोच में पड़ी हुई हो? उठा दी तुम्हें। ज़ेब, ये देखो। अल्लाह खैर करे, सब खैरियत तो है ना बेटा? खाला, ज़ेब का अपॉइंटमेंट लेटर आ गया है। अम्मी मुझे जॉब मिल गई। क्या? मेरी जान, मेरे बेटे को बहुत बहुत मुबारक हो। कोई बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह का लाख लाख शुक्र। मेरी दुआ कबूल है। लेकिन अम्मी, पोस्टिंग बहुत दूर हुई है। तो क्या हो गया बेटा? ये अपना हारिस है ना, सारा दिन फारिग बैठा रहता है, तुम्हें ले भी आएगा और छोड़ भी आया करेगा। देखो अब खड़े खड़े यहाँ क्या कर रही हो? जल्दी जाओ, अपनी खाला को ये खुशखबरी सुनाओ। जल्दी जाओ, मैं भी चूल्हा बंद करके आती हूँ। हाँ हारिस, खाला ठीक ही तो कह रही है, सुबह तैयार है। ये क्या, तुम अभी तक यहीं खड़ी हो? चलो साथ चलते हैं, खुशियां बांटते हैं उनके साथ। हाँ आ जाओ। अम्मी कितना खूबसूरत जोड़ा है ना, सारा ने दिया है। हाँ कपड़ा तो बहुत अच्छा लग रहा है, अपने लिए लाई होगी वो। जाहिर है, लेकिन जब मेरी जॉब का सुना तो मुझे दे दिया। वो कहीं पहना हुआ तो नहीं? लाओ मुझे। नहीं अम्मी, मैंने इसकी पैकेजिंग खुद खोली है। अच्छा अच्छा भाई, मैंने तो ऐसे ही कह दिया, आखिर इसमें बुरा मानने की क्या जरूरत है? और खालू जान ने 1000 रुपए दिए हैं, नोमी ने चॉकलेट दी है और सोबिया ने बैग दिया है। हारिस ने कुछ नहीं दिया तुम्हें? नहीं, अभी तक तो नहीं दिया। जाहिर सी बात है, वो क्या देगा? जेब में तो उसके पूठी कौड़ी भी नहीं होती। अभी तक बाप की ही खा रहा है वो भी बैठा। ऐसी कोई बात नहीं है अम्मी, अकेडमी में पढ़ा रहा है वो। कोचिंग पढ़ाने से कुछ नहीं होता, ढूंढेगा तो अच्छी जॉब भी मिल जाएगी। आखिर तुम अपने आप को ही देख लो, खानदान की पहली लड़की हो जो कॉलेज में पढ़ाओगी। नसीब की बात है ना अम्मी, उसको भी मिल जाएगी एक दिन जॉब। हमेशा के लिए जॉबलेस तो नहीं रहेगा ना इंशाल्लाह। अरे लोग पूछते हैं, याद है तुम्हारी मैडम रिश्ता लाई थी अपने बेटे का? भांजे का बताया तो पूछने लगी क्या करता है। अभी छोड़े ना ये बातें, किन बातों में पड़ रहे हैं हम इस वक्त। मैं आपको बस ये बताना चाह रही थी कि मैं अब नहीं चाहती कि आप कपड़े सिएं और मशीन से बस जान छुड़ाएं। तुम्हारी जॉब से मुझे कोई फायदा नहीं होने वाला। मैं तो बस डरती हूँ जब ससुराल जाओगी तो उन्हीं पर खर्चा करोगी। अच्छा वो जो खालू ने 1000 रुपए दिए वो मुझे दो। कल आपा का खाना करना है, सोच रही हूँ उसी में से कुछ चीजें ले आऊं। जाके ले आओ। ये
हारिस है ना, सारा दिन फारिग बैठा रहता है, तुम्हें ले भी आएगा और छोड़ भी आया करेगा। खाला के ज़हन में आखिर चल क्या रहा है? वो इस अंदाज में क्यों सोचने लगे हैं? मुझे कुछ करना हो इससे पहले कि खाला के ज़हन के साथ साथ मेरा नसीब भी बदल जाए, कुछ करना पड़ेगा। हेलो शब्बीर, क्या हाल है यार? यार मैं तुझसे मिलना चाह रहा था। चल ठीक है, फिर कल ऑफिस चक्कर लगाता हूँ तेरे। ओके। तुम्हें नई जिंदगी की नई मंजिल मुबारक हो। मैं रूट मालूम कर लूंगी यहाँ तक का। तुम्हें ज्यादा तकलीफ नहीं दूंगी। इस तरह क्यों कह रही हो? तुम्हें पिक एंड ड्रॉप करने में मुझे कोई तकलीफ नहीं है। जिस तरह तुम गाड़ी चला रहे थे खामोशी से, उसे तो यही लगता है। वो बात नहीं है, मैं बस ऐसे ही कुछ सोच रहा था। अच्छा हारिस, पहला दिन है आज मेरा, तुमने अभी तक मुझे कोई गिफ्ट नहीं दिया। लेके आया था मैं तुम्हारे लिए तोहफा। तो फिर निकालो, रखा हुआ क्यों है? इतना कीमती नहीं है। हारिस, मैं कभी तुम्हारी तोहफों की कीमत नहीं देखी है। वो इसलिए कीमती होते हैं क्योंकि वो तुमने दिए होते हैं। हाफिज। खाना अम्मी। ये लो बेटा, मैंने तुम्हारी पसंद के कोफ्ते बनाए आज। शुक्रिया। दिन कैसे गुजरा आज आपका? बेटा आज तो सारा दिन मोहल्ले की औरतें मुबारकबाद देने के लिए आती रही। आपा भी आई थी। हाँ, मुझे तो लग रहा था मेरे से ज्यादा उन्हें मुबारकबाद दी जा रही। फजूल के वहम पाल लेती हैं आप अम्मी। हारिस पहुंच गया था। जी। मैं पानी लेके आती। ओके। ओहो, लेक्चरर साहिबा खाना खा रही हैं। तुम भी शामिल हो जाओ। मैं खा के आई। ये बताओ पहला दिन कैसा गुजरा? अच्छा था। टाइम टेबल मिल गया है, अब तो कल उसी हिसाब से जाऊंगी। अगर मेरे 2 साल जाया ना हुए होते ना, आज को मैं भी तुम्हारे साथ होती। हर किसी के नसीब में थोड़ी होता है। हाला, आपको पता है मेरा टाइफाइड पे गिर गया था। हाँ ये बात तो है, लेकिन बेटा तुम तो पहले से ही पढ़ाई से दूर भागती थी ना। मेरी ज़ेब की तरह थोड़ी ना मेहनती थी। हाँ चलो मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाती हूँ। ये तुम्हारी जॉब के बाद खाला कुछ ज्यादा ही मकरूर नहीं हो गई हैं? ऐसी कोई बात नहीं है, फख्र जरूर करते हैं। ओहो, ये तो बहुत खूबसूरत है। किसने दिया? ओ
अच्छा, तो ये बात है। यार तुमने जवाब ही नहीं दिया, इससे मुझे खुद आना पड़ गया। तो फैसला नहीं कर पा रहा हूँ यार। हमारे पास सिर्फ 2 हफ्ते हैं। मैंने आगे बात कर ली है, अभी थोड़ी रकम देनी होगी, बाकी मैं किस्तों में दे देना। मेरी जान पहचान के लोग हैं, इससे इतना फेवर दे रहे हैं। वो वरना तुम्हें पता है एक के बजाय 10 खड़े होते हैं। यार अब्बू आर्यन के सामने कुछ कहना नहीं, ठीक है? ठीक है, फिर जल्दी जवाब दे देना, सही है? हाँ बेटा, कौन था ये लड़का? पहले तो कभी नहीं देखा इसे। बाबा ये दोस्त है पुराना। दोस्त अच्छी तरह सोच समझ के बनाया करो। बुरा दोस्त मीठी चुरी की तरह होता है, पता नहीं चलता कब वार करके चला जाए। ठीक है? जी जी, मैं समझ गई। नहीं, नोमी तो बहुत खुश है माशाल्लाह। कभी अब्बू के साथ नर्सरी चला जाता है तो कभी मामू के साथ मैच खेलने। आप परेशान ना हो, इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। फैजान भाई का फोन था? हाँ, परसों शाम में आ रहे हैं। तुम कहाँ से आ रहे हो? मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। जब तक जॉब नहीं ना मिलती तुम्हारी शादी नहीं हो सकती। उस बारे में कोई बात नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या बात? सिर्फ तुम हो जो घर वालों को कन्विंस कर सकती है। लेकिन उससे पहले तुम्हें मुझे कन्विंस करना पड़ेगा। बोलो क्या बात? बैठो, बताता हूँ। बोलो। सोबिया, सोबिया बेटा। जी अब्बू। बेटा एक कप चाय तो पिला दो। जी अच्छा। अब्बू। हाँ बेटा। अब्बू, मुझे आपसे एक बात करनी है। बोलो। अब्बू, वो हारिस दुबई जाना चाहता है। अगर आप इजाजत देंगे तो तभी जा सकेगा। नोमी, बेटा नानो को बुला के लाओ। आओ बेटा, बैठ के बात करें। अल्लाह ने हमारी सुन ली, हमारे तो दिन ही बदल गए। मुझे मुझे बिल्कुल यकीन था कि अल्लाह मेरी सारी गिले, सारे शिकवे, सारी शिकायतें जमा कर रहा होगा और एक ना एक दिन अदालत लगाएगा। और बेटा, तुम्हें पता है हारिस का दुबई से वीजा आ गया, उसको नौकरी मिल गई है। हाँ, अब वो दरम कमाएगा बेटा। मैं सबको फख्र से बोलूंगी कि मेरा दामाद इंजीनियर है दुबई में। अम्मी, बाजार बंद हो रहा है, आप जल्दी चलें। हाँ हाँ, जा रही हूँ। मैं तो रास्ते में थी, मैंने ये खुशखबरी सुनी, सोचा तुम्हें भी बताने के लिए आ जाऊं। अच्छा, मैं जा रही हूँ बेटा, जा रही हूँ। देखो, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि इसने हमारे दिन फेरने का इंतजाम कर दिया। अच्छा, तुम ऐसा करो, दरवाजा बंद कर लो।
अब कौन सी वजाहतें देने आए हो तुम? जब सारे फैसले हो गए हैं तो सच्चे होने आए हो। सेब, मैं तुम्हारे लिए तो जा रहा हूँ। झूठ बोल रहे हो तुम सिर्फ अपनी ख्वाहिश की तकमील के लिए जा रहे हो। मेरी कौन सी ख्वाहिश है? अगर मेरी खातिर जा रहे होते तो मुझे बताते तो सही। तुम सिर्फ एक पल में आसमान छूना चाहते हो। रिश्ते और मोहब्बत तुम्हारी कोई अहमियत नहीं रखते। तुम्हारी जिंदगी में मेरी कितनी अहमियत है मुझे पता चल चुका है हारिस। तुम सिर्फ मुझसे दूर होना चाहते हो। यहाँ तो जॉब की कोई कमी नहीं है ना, थोड़ा इंतजार कर लेते मिल जाती हारिस। क्या कह रही हो तुम? मैं तुम्हें समझा नहीं पा रहा हूँ। समझाने के लिए तुम्हारे पास है ही क्या? ठीक है, जाओ तुम, नहीं रोकूंगी मैं तुम्हें। और मेरे पास क्या छोड़ के जा रहे हो? अपना इंतजार, अपने बहलावे? नहीं चाहिए मुझे ये। ले जाओ मुझे, ले जाओ, सब ले जाओ। सोचा तुमने कि ज़ेब तुम्हारे बगैर क्या करेगी? मर जाएगी। हो गए हौले हौले वो नजर वो जुबान कुछ ना बोले वो जो ख्वाब था